के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप जो बच्चों को रेफरल संबंधी दिक्कत हो रही है ना, वो क्या और कैसे आप कहां कहां कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप लोगों को अलग अलग आपको डिफेक्टेड बर्थ, फिर उसके बाद डिसीज़ वगैरह, इन सब के लिए आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ और फिर जो एडोलेसेंट हेल्थ वगैरह है, इसमें कहाँ आपको किसको रेफ़र करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रोसेस वही है, जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं से हमें जो है वो इसको शुरू करना है। तो अब जैसे ही स्क्रीनिंग ऑफ न्यू चाइल्ड वाले वगैरह जो है एंट्री जब आप करेंगे, तो शुरुआत में आपको यही, चलो मैं जून का आपको करके दिखा दे रहा हूँ। किसी एक तारीख में जो है मैं आपको, ये सिर्फ इस पर्पज़ से है कि हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसको और कहाँ रेफ़र करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी भरेंगे। तो जैसे बच्चे का नाम है मुस्कान, ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो, चलो इसकी डिटेल्स हम भर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी डिटेल्स भरी। इसके बाद यदि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सपोज़ डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमें पता है 4 साल 2 महीने का है बच्चा, तो हम उसको 4 साल 2 महीने डाल के आप यहाँ जब टिक करेंगे तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। उसके बाद हमने उसकी जो है यूनिक नंबर जनरेट किया, मेल फीमेल डाला, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हर बार की तरह जो है वह हमें फॉलो करनी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके हम डिटेल्स भरेंगे। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कई बार जो है वो डिटेल भरने के बाद उसमें SD जो रहती है वो <1, <2 ये सब आ जाता है, 1 SD 1 2। तो इसको यदि आपको लगता है नॉर्मल है और आपके क्राइटेरिया में नॉर्मल आ रहा है, तो आप उसको नॉर्मल पर कर दीजिए। अब मेन पॉइंट आ जाता है, जैसे सपोज़ हमें मान लो बर्थ डिफेक्ट डालना है, तो इनमें से कोई बर्थ डिफेक्ट या डिफिशियंसी या डिसीज़ जो भी हमें डालना है वो सबसे पहले हम डालेंगे। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जैसे मान लो मैंने डेफिशिएंसीज़ में सबसे पहले मैं डेफिशिएंसीज़ में डालता हूँ, ठीक है। तो इसमें विटामिन A है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन A है, तो यहाँ हमें विटामिन A हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ के, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये तब तक रुकना है जब तक यहाँ पर दिखने ना लगे। ये देखिए अभी। अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि कहाँ हम रेफ़र करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ये। अब जैसे हम सेव करेंगे, मान लो हमने रेफ़र नहीं किया, नॉट रेफर्ड में डाला, तो आपको देखना है यहाँ लिखा आने लगेगा कि नॉट सेलेक्ट नॉट रेफर्ड फॉर दिस डिफेक्ट। इसका रीज़न ये है कि जितनी भी 4Ds हैं जो इसमें है अदर्स के अलावा, उसमें आप किसी में भी क्लिक करेंगे तो आपको रेफ़र करना ही पड़ेगा। अभी आप नॉट रेफर्ड का ऑप्शन जो है वो नहीं डाल सकते, ठीक है। तो जनरली हम मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कहाँ पर CSC पर रेफ़र कर, मतलब मैक्सिमम डिफेक्ट के लिए हम CSC पर रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपने ये डाल दिया, ठीक है। अब हमने डाला इसको कंजक्टिवाइटिस। जैसे ही हमने कंजक्टिवाइटिस डाला, उसके बाद जो है वो आपका ये हम नॉट रेफर्ड में डाल के अब हम और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो ये तुरंत जो है वो डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड बताने लगेगा। तो इसके बाद मैं बताता हूँ, ये तो हो गई वो बात कि हम हाँ रेफ़र करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक डेमो देके दिखाने वाला हूँ कि आपको किसको और कहाँ रेफ़र करना है। तो सपोज़ अपन देखेंगे, फिर से एक एंट्री करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चूँकि अब मैं इसको किसी एक जो डिफेक्ट में डाल के आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिसीज़ में डालेंगे, आपको जिस भी कंडीशन का लग रहा है, मान लो आपको लगता है कि डेंटल कंडीशन है, तो आप उसको डेंटल कंडीशन में डालिए। पहले ऑप्शन ये रहता था कि आपको जो है वो किसी बच्चे को डेंटल कंडीशन यदि मिलती है तो DH रेफ़र करना होता था, ठीक है। अब इसमें ये ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको मैंडेटरी नहीं है, आप कहीं पे भी उसको रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इन जितनी भी डिसीज़ हैं, अब बर्थ डिफेक्ट जितने भी रहेंगे, तो आपको यदि लगता है कि ये इनमें से किसी एक पर जा सकते हैं, जैसे NTD है या डाउन सिंड्रोम है या फिर CLP है, कुछ भी है, इनमें आपको लगता है कि आप DH रेफ़र करना है तो बिल्कुल आप DH रेफ़र करिए। यदि ये लिखा हो रहा ROP यदि है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी जो होता है, तो उसको सिर्फ DH आप रेफ़र कर सकते हैं। माइक्रोसेफेली है या मैक्रोसेफेली है, तो इनको आप DAIC और DH जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि हम इसके अलावा कहाँ रेफ़र कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए, यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी है
तो उसको आप सीधा SNCU भेज सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि उसको अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भेजना है तो आप DIC भेज सकते हैं। ठीक, तो इसमें से आप कहीं भी भेज सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन और आता है हमारे पास TB और लेप्रोसी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आजकल TB के और लेप्रोसी वाले केस जो है वो अधिकतर CSC पर मैनेज होने लगे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम DHN को रेफ़र कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।